तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उसको कैद किया गया था, शायद अकबर ने कैद किया था उसको। तो जहाँ से मुझे ये मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है, तो वो हनुमान चालीसा के पाठ बहुत करते थे जब उसको कैद किया गया था। तो उसमें एक बड़ा चमत्कार हुआ था। क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसा चमत्कार हुआ था और इसमें फिर क्या हुआ था? देखो, हनुमान चालीसा की रचना ही वहीं से हुई है। अब एक रेफरेंस बुक मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर आपके वहाँ पर लोकल भी किसी को आप बतानी है तो बता सकते हो। फिलिप ल्यूटगेनडॉर्फ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से विलियम पिंच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये दोनों ने ही इसका बहुत अच्छे से प्रकाशन किया है। और वही कथा जो आज हम अवधि, हिंदी या हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो जब हम कहेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो ग्रंथों में गलत होगा, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी ने उसको मान्यता दी, मतलब ये बात सच है। अब अकबर ने आपने जो बताया कि उनको कैद किया गया था, हाँ बात सही है। अकबर राजा ने बुलावा भेजा था कि आप तुलसीदास जी को लेकर के आओ, और कुछ संत समाज के साथ वो गए थे वहाँ पर। और जब राजा ने, बादशाह ने पूरा स्वागत और सत्कार किया उनका, और पूछा कि भाई क्या कारण था जो बुलावा भेजा। तो अकबर ने जो डिमांड रखी थी, उनकी मांग थी कि भाई मैंने सुना है कि आपके सामने भगवान आए और आपने उनके दर्शन किए, तो कुछ चमत्कार दिखाओ हमें। तुलसीदास जी ने कहा, भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं नाम जप करता हूँ। दर्शन देना, दर्शन कराना, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है, उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो अकबर का तो ठान लिया था कि नहीं भाई, दर्शन कराओ या फिर आप झूठ हो ये मान लो, ये सब पाखंड है, आप झूठ हो मान लो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, ये चमत्कार थोड़ी ना है कि भाई मैं दर्शन करा लूँ आपको, ठीक है। तो बुलाए, पहरेदार को बोला कि भाई इसको कैद कर दो हमारे कारागृह के अंदर, और देखते अगर राम जी आएंगे और बोलते हैं हनुमान जी के दर्शन हुए तो आएंगे बचाने के लिए। ऐसा लिखा है नाभाजी की जो मैंने पुस्तक आपको बताई, उसके अंदर ऐसा ही लिखा है कि देखते हैं कि राम जी या हनुमान जी कौन आते हैं बचाने के लिए, अगर चमत्कार होगा तो दिख जाएगा। ये मैंने आपको रामचरितमानस लिखा है, उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा ही बोला था। अब जब जैसे दिन बीतते गए, विनय पत्रिका के अंदर है, उसके अंदर हनुमान जी की वंदना के अंदर एक लाइन है, ऐसी तो ही न बुझिए हनुमान हठीले, साहेब कहू न राम से तोहे रसीले। रसीले या उसीले, ऐसा कुछ है विनय पत्रिका के अंदर, इतना ज्ञात नहीं है मुझे, लेकिन यही तो लाइन जो नाभाजी के अंदर, छपैया के अंदर उन्होंने जो 20 प्रसंग बताए, उसमें सबसे पहली लाइन ये है। और जैसे ही गोस्वामी जी ने ये लाइन कही कि ऐसो ना बुझिए हनुमान हठीले, तब हनुमान जी को क्रोध आया था, लेकिन वहां पर अभी तो गए नहीं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते गए थे, तो काम तो कुछ था नहीं कारागृह के अंदर, तो उन्होंने हर एक दिन के बाद एक एक चौपाई रचना शुरू कर दी थी। और जिस तरीके उन्होंने सोचा कि इस संकट के अंदर तो संकट मोचन ही आ सकते हैं, अब भगवान को इतना कष्ट क्यों। जैसे उन्होंने दर्शन किए हैं, और ऐसा नहीं, ये घटना से पहले भी कई बार हनुमान जी उनको ऐसे आकर के चमत्कार बोलो या उनको अनुभव करो, उनको ऐसे संकट में से छुड़ा करके निकाला था। तो हनुमान जी की ये सारी रचना जैसे ही उन्होंने शुरू कर दी, तो दूसरे ही दिन जैसे ही 40 दिन खत्म हुए, ये 40 दिनों के अंदर एक एक चौपाई की रचना हुई थी 40 दिनों तक। और जैसे ही ये खत्म हुई, और जैसे जैसे ये लिखते जाते, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते, एक एक 2-2 लाख वानर एक एक घरों के अंदर आपको मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति उस समय दिल्ली के अंदर, उस बादशाह के साम्राज्य के अंदर हो गई। और कितने भी चाहे आप गोले फोड़ो, तोप फोड़ो या गोलियां चलाओ, लेकिन वानर एक शाखा से दूसरी शाखा ऊपर। और ऐसा भी लिखा है कि जो कपड़े पहनते थे वो भी फाड़ देते थे उनके मंत्रियों के, नहीं राज दरबार होने देते थे। प्रजा का जब
यहाँ पर त्राहिमाम, जैसे लंका की परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति उस समय दिल्ली की हो गई। अब ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन हुई तो इतिहास के अंदर ही है, 500-600 साल पहले की बात है, गलत तो है नहीं। अब ये सारी घटना जब हुई, उस समय के उनके जो सचिव मंत्री थे उन्होंने बताया कि भाई बहुत दिन पहले एक संत को आपने कैद किया था और ये वानर है, हनुमान जी को हम जानते हैं, वो भी वानर है। हो सकता है कि वो कुछ वहां पर बैठ करके कुछ प्रार्थना कर रहे हो कुछ, तो आप उनको पहले बाहर निकालो और उनसे विनती करो। तब जाकर अकबर ने कहा तो देखा कि हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज को हमने एक बारी थोड़े दिन पहले बंद किया था कारागृह के अंदर, बाहर निकाला। और जैसे ही गोस्वामी जी ने बाहर निकल करके देखा और राजा ने विनती की कि संकट से हमें बाहर निकालो, और हनुमान जी ने जैसे ही तुलसीदास जी महाराज को बाहर देखा और उन्होंने मनोमन प्रार्थना करके एक बारी सबको देखा, और बस वही वो क्षण था कि सब निकल गए। फिर उस दिन से लेकर के जितने भी निर्णय लेने थे बादशाह को, वो गोस्वामी जी से एक बारी जरूर पूछता था, और उसके बाद उसने दिल्ली भी छोड़ दी थी। ये हकीकत है। आपको पुस्तक के अंदर मैंने कहा कि फिलिप लुटगेंडॉर्फ की जो है ऑक्सफोर्ड और विलियम पिंच की जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक हनुमान्स टेल करके, उसके अंदर आपको ये पूरे प्रसंग मिल जाएंगे। और हमारे भारत के अंदर तो बहुत सारे पुस्तकों के अंदर ये वर्णन मिलता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसो न बुझिए हनुमान हठीले, वो विनय पत्रिका के अंदर भी है, और मेरे पास जो रामचरितमानस है उसके अंदर भी लिखा है कि पहला पद उन्होंने ये लिखा था, हनुमान हठीले। उसके बाद हनुमान जी क्रोधित हुए थे, लेकिन 40 की रचना होते तक एक एक घरों के अंदर 1-2 लाख वानर आना शुरू हो गए। ये 40 दिन की पूरी घटना थी, और वहीं से हनुमान चालीसा की शुरुआत हुई।